हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक प्राइस एक्शन बेस पे मैं एक लाइव ट्रेड भी लिया है जो प्राइस एक्शन बेस पे है। और प्राइस एक्शन क्या होता है, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो किया जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और एक लाइव ट्रेड भी मेरा अभी चल रहा है जो एक वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप में चल रहा है। क्योंकि आज मैं एक रियल ट्रेड नहीं ले पाया कुछ दिक्कत की वजह से, तो मैंने एक वर्चुअल ट्रेडिंग जो एप्लीकेशन है मेरे पास में, जो साइट है, उसके बेस पे मैंने एक वर्चुअल ट्रेड लिया। जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है और जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ, उसके बेस पे मैंने मेरा ट्रेड लिया। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। और मैं आपको प्राइस एक्शन भी बताना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या होता है। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो प्योर प्राइस एक्शन जिसको कहा जाता है, जिसको प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे अपन चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करके अपन ट्रेडिंग करते हैं। वो एक प्राइस एक्शन का एक मेथड है। उसके बाद में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हम अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, इसके बेस पे मैंने बीआप पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। मैंने एक पुट शॉर्ट किया है क्योंकि मेरा जो ये था, नज़रिया था, मोटिव था कि मेरा आज मार्केट ये अपसाइड जाएगा। तो इसके बिहाफ पे मैंने आज एक पुट को शॉर्ट किया है। मतलब कॉल भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सेलिंग करता हूँ क्योंकि सेलिंग में अपने को हमको दो बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपको शायद पता होगा कि अगर मार्केट अगर साइडवेज जाता है तो हमको थीटा डी के जो होता है, टाइम डी के जो होता है, जिसको टाइम वैल्यू कहते हैं, उसका भी बेनिफिट होता है। और हमारे अगर साइड में जाता है, जैसे अभी मैंने अपसाइड का ट्रेंड लिया हुआ है और मैंने पुट को शॉर्ट किया है, तो उसमें भी एक बेनिफिट है। और साइडवेज में गया तो भी हमको एक बेनिफिट मिलता है। तो इसमें कैसा है, दो तरीके से हमको बेनिफिट होता है। और हम अगर बाइंग पोजीशन में अगर चलेंगे तो बाइंग पोजीशन में हमको सिर्फ एक ही तरीके से प्रॉफिट होता है अगर हमारे साइड में अगर मार्केट जाए तो। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो एक्चुअली उसमें फ़ंड ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो क्या थोड़ा रिस्की कम होता है। अमाउंट भले ही थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है। तो चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट पे कि प्राइस एक्शन किस बेस पे काम किया जाता है। तो देखिए, एक वीडियो तो आप वो देख लीजिएगा, जो एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डाला हुआ है। और ये एक मैं आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे जो मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है, उसके हिसाब से जिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि अगर टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट का आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको जिस दिन पे मतलब जो भी लेवल पे अगर मार्केट लास्ट प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होता है मार्केट का, उसके बिहाफ पे, मतलब उसके बेस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। या फिर अगर जिस दिन मार्केट स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे बुलिश हो, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उसके बेस पे भी आप अपना प्राइस एक्शन या फिर अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी बना सकते हो कि हमको ट्रेडिंग आज किस दिशा में करनी है, किस तरफ हमको जाना है। जैसे आज गैप अप हुआ, मार्केट आज गैप अप हुआ और मेरा जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो बन रहा था, वो बन रहा था इस लेवल पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने अपना एक कॉल और पुट का मैंने एक पोजीशन बना के रखा था। अगर डाउन लाइन अगर ब्रेक हो जाता, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक जस्ट सेकेंड, ये जो अगर डाउन लाइन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये डाउन लाइन अगर मेरा ब्रेक हो जाता तो मैं इस पे ट्रेड लेता, कॉल शॉर्ट करता था। या फिर जैसे मैंने अभी मार्केट अपसाइड का मेरे को मूवमेंट दिया, अपसाइड का मेरे को ब्रेकडाउन मिला, तो मैंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो मैं आपको एक पोजीशन भी बताना चाहूँगा। मेरा पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पोजीशन कैसे अभी क्या चल रहा है। जस्ट सेकेंड, ये देखिए, अभी 2800-2900 के आसपास मेरा अभी फ़िलहाल प्रॉफिट चल रहा है। आप देख सकते हो, ये लाइव ट्रेडिंग है और ये लाइव चलता है, जिसको न्यू स्टॉक्स, ये एक एप्लीकेशन है, आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस पे आप वर्चुअल आपको एक मनी मिलता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये मेरा अकाउंट है वर्चुअल अकाउंट का, और 1,45,000 अभी मेरे इसमें बचा हुआ है वर्चुअल में। ये 10 लाख रुपये हमको टॉपअप मिलता है वर्चुअल ट्रेडिंग के। और लाइव ट्रेडिंग चलता है, मतलब लाइव बेस पे ही ट्रेडिंग होती है। जैसे लाइव अमाउंट चलता है उसके बेस पे ही ट्रेडिंग होती है। और
जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपको रियल दिखेगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है कोई भी चीज़ पे, प्राइस एक्शन के कोई भी बेस पे, जैसे ट्रेंड लाइन पे आपको अगर प्रैक्टिस करना है, या फिर आपको चार्ट पैटर्न्स के बेस के अगर प्रैक्टिस करना है, या फिर अगर कोई आपके पास में और कुछ मेथड है तो उस बेस पे भी आपको अगर प्रैक्टिस करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, तो इस एप्लीकेशन को या फिर इस साइट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि जैसे अभी मैंने एक ट्रेड जो लिया हुआ है उसका अमाउंट लगभग 8.5 से 9 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है। ये देखो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा 8,05,000 के आसपास मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने 400 क्वांटिटी सेल किया हुआ है ना। और अभी मेरा 3,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो आपको अगर कोई भी ट्रेडिंग अगर सीखना है, या फिर आपको अगर ट्रायल बेस पे करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट पे भी आ गया, देखो मैंने चार्ट पे भी मैंने मेरा पोजीशन लगा के रखा हुआ है, जो मैंने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा हुआ है। डाउन लाइन का मेरा 42 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और अपर लेवल पे मेरा 84 पॉइंट का मेरा टारगेट है। तो इसका एक अगर एट द मनी का मैंने लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि एट द मनी का हम अगर ट्रेड लेते हैं तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है उसके हिसाब से आपका प्राइस कैलकुलेट होता है। मतलब आपका अपर मूवमेंट कितना रहेगा, कितना पॉइंट का आपको अप मूवमेंट मिलेगा, और डाउन मूवमेंट कितना मिलेगा। तो जैसे ये 50-60% के आसपास में आप इसको पकड़ सकते हो। जैसे 80-84 का मेरा अगर टारगेट है तो आप 40-44 का आप टारगेट पकड़ लीजिए, और 42 पॉइंट का मेरा जो स्टॉप लॉस है वो आप 20-25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, है ना। तो इस हिसाब से अगर साइडवेज भी मार्केट जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। क्योंकि टाइम वैल्यू का जो थीटा डी के जिसको कहते हैं, वो टाइम वैल्यू का भी सेलर लोगों को बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। लेकिन बायर लोगों का जो थोड़ा होता है वो लॉस इसलिए होता है क्योंकि टाइम डी के हो जाता है तो उसमें वो प्रीमियम गलता है, घटता है, इसलिए हमको बाइंग में थोड़ा लॉस होता है। इस बाइंग में प्रोबेबिलिटी कम रहती है, इसीलिए मैं सेलिंग करता हूँ। तो प्राइस एक्शन यही सब चीज़ें हमको सिखाता है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मार्केट में चार्ट पैटर्न्स पे काम करना है, मार्केट का लो कहाँ है, हाई कहाँ पे दिया हुआ है, ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है। तो इसी बेस पे प्राइस एक्शन होता है। जैसे आपको मैं और एक बार दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमको दिख रहा होगा जो मैंने ट्रेंड लाइन, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो दो बनाई है, आप उसको मार्किंग कहाँ पे और कैसे हुई हो आप देख सकते हो। क्योंकि जहाँ पे मार्केट ने आज ओपन दिया, ओपनिंग हुआ, देखो मार्केट ओपन होने के बाद में ही सब कुछ चीज़ें होती है। जैसे कल अगर हम देखते थे तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट का एरिया था। जैसे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये हमारा कल का सपोर्ट एरिया था, ठीक है। और मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए, और एक मैं आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये रेजिस्टेंस था, है ना, जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में अपर मूवमेंट का उसने मूव आए। तो ये अगर कल का अगर ट्रेड था, कल का दिन अगर, तो इसके बेस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा ये मानना है कि कल के बेस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। कल के बेस पे आप पोजिशनल कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर अपर मूवमेंट का मार्केट। क्योंकि क्या होता है कि इंट्राडे में ये होता है कि इंट्राडे अगर आपको अगर करना है तो आज क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, आज क्या पोजीशन है मार्केट की, कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ नहीं दे रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट सबसे ज़्यादा उसको रिटेस्ट कर रहा है, या फिर अपर साइड में ज़्यादा रिटेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को ज़्यादा रिटेस्ट कर रहा है, या डाउन साइड या मतलब सपोर्ट को ज़्यादा रिटेस्ट कर रहा है, वो चेक कर रहा है। उसका सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट होता है। मतलब हमको मालूम पड़ना चाहिए कि रिटेस्ट किस चीज़ को कर रहा है, रेजिस्टेंस को कर रहा है या सपोर्ट को कर रहा है ना। एक दिन का जो कैंडल होता है, 5 मिनट का एक दिन का इंट्राडे का जो कैंडल निकलता है, उसके बाद में आपको मालूम पड़ जाता है कि 10 से 15 मिनट के बाद में, मतलब 9:15 से 9:45 के आसपास में आपको मालूम पड़ जाता है कि मार्केट कौन सी दिशा में जाना चाहता है। देखिए कल का जो लेवल था वो 15,940 के आसपास था, और रेजिस्टेंस लेवल उसका था 15,980 के आसपास, है ना, 90 के आसपास, 83 था। तो इसके बाद में ब्रेकआउट दिया, और आज जो हुआ बहुत बड़ा गैप अप हुआ। तो कल के बेस पे अगर आपने अगर सोचा हो कि हमको अगर कल के बेस पे ट्रेडिंग करना है, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं रहता है क्योंकि क्या होगा मार्केट में ये आज का दिन बताएगा आपको, ना कि आपको कल के दिन के हिसाब से आपको ट्रेडिंग। हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर निकालना है कि पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या थे, प्राइस एक्शन में वही सिखाया सबसे आता है कि पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ थे,
कैसे थे, कहाँ मार्केट क्या बिहेव कर रहा था, मार्केट कहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर रहा था और कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इस बिहाफ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख दिए, बस मैं अगर यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा तो मैं अपर ट्रेड का कॉल बाय करूँगा या फिर डाउन अगर गया तो मैं पुट बाय करूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, मतलब अब मैंने कल का एक मैंने आज एक जैसे मार्केट ओपन हुआ तो मेरा एक मेथड है जो मैं कभी एक आध बार आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पेड में जाता है। मैं ऐसा आपको कोर्स में नहीं, फ्री ऑफ में नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारी एनर्जी टाइम और वेस्ट किया हुआ है। तो बाकी मैं आपको ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि जैसे मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करके रखे हुए हैं उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, जो अभी मेरा प्रॉफिटेबल में है। मैं आपको और एक बार मेरा ट्रेड का जो पोजीशन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, अभी थोड़ा कम में आ गया है ना, थोड़ा मार्केट लो हायर हाई और लोअर हाई बनाते बनाते अभी मार्केट मूव हो रहा है। लेकिन मेरा जितना टारगेट है मैं उतना अचीव करूँगा, उतना मैं कवर करूँगा। तो ये सब चीज़ें होती है। तो यही प्राइस एक्शन में आप जब भी काम करते हो तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन के बेस पे अगर काम करते हो तो उस दिन का, जिस दिन अगर मार्केट ओपन हुआ है उस दिन के हिसाब से आप उसको ट्राई करने का देखिएगा। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि जैसे अब यहाँ से कल का मार्केट गैप अप दिया है और यहाँ से मार्केट अपर मूवमेंट ही देगा, तो ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे आज मूवमेंट तो दे दिया लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है ना। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए। और प्राइस एक्शन के लिए आप प्योर प्राइस एक्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट फेल नहीं होते। जितने भी आप चार्ट पैटर्न्स के बेस पे आप ट्रेड लेते हो तो चार्ट पैटर्न्स कभी भी फेल नहीं होते। मैंने मेरा एक वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न्स के बेस पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, किस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। तो मैंने बना के भी दिखाया हुआ है, ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और चार्ट पैटर्न्स कभी भी बहुत कम से कम ऐसा होता है कि फेल होते हैं, क्योंकि एक आध दिन ऐसा होता है जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके हिसाब से अगर फेक ब्रेकआउट मिल गया आपको तभी ही आपको लॉस होगा, अदरवाइज लॉस कम से कम होता है। मतलब ऐसा पकड़ लीजिए चार्ट पैटर्न्स का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज है वो 80-85% के आसपास जाता है मेरे हिसाब से, है ना। तो आप उसके बेस पे ट्रेडिंग कीजिए। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको मेरे वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको कुछ नए अपडेट्स और कुछ नए इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।